हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम एडवांस जर्नल एंट्री थोड़ी और डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर। कल से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ विद ₹80,000। तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद ₹80,000, ठीक है। ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट विद ₹80,000 टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारी कैश पेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट कराया बैंक में तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? जो एसेट आएगी बिजनेस में उसे डेबिट करना है, जो एसेट जाएगी बिजनेस से उसे क्रेडिट करना है। तो कैश चला गया बिजनेस से और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, एक तरीके का बैंक आ गया बिजनेस में। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹50,000। ओके, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹50,000। नीचे नरेशन जरूर लिखनी है, ठीक है, बीइंग करके, बाकी एंट्री सारी सेम रहेगी। नेक्स्ट है बॉट स्टेशनरी ऑफ 300 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फॉर कैश, कि स्टेशनरी खरीदी। तो एक तो स्टेशनरी बिजनेस में आई और कैश चला गया, कैश में खरीदी है, तो सिंपल एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ लिखा है कि हमने CGST और SGST, जब हम सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं, तो हमने CGST भी पे किया और SGST भी पे किया 6% ईच, दोनों पर 6% पे किया। तो क्या एंट्री होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये देखो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने स्टेशनरी कितने की खरीदी है? 300 की, ठीक है। उस पर टैक्स पे करना है, CGST भी पे करना है और SGST भी पे करना है, दोनों पर 6%। तो 300 का 6% निकालोगे तो 18 रुपीज़ आएगा। तो 18 हमने दोनों पे किया, तो टोटल हमने कैश पेमेंट कितनी की? 336। ओके, नेक्स्ट है बॉट गुड्स ऑफ 21,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फॉर कैश। अब हमने गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस लिखेंगे। तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश में खरीदे तो कैश में कैश क्रेडिट किया, अगर क्रेडिट पे खरीदे होते तो पर्सन का नेम क्रेडिट करते, ठीक है। ये एंट्री होगी इसकी। ये देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गुड्स खरीदी थी 21,000 की, उस पर टैक्स हमने पे किया 6%। तो 21,000 का 6% निकालोगे तो 1260 आ जाएगा। दोनों पर 6% पे किया तो CGST भी 1260 से डेबिट किया और SGST भी 1260 से डेबिट किया। तो टोटल कैश पेमेंट हमने कितनी की? 21,000 प्लस टैक्स का अमाउंट। तो 1260, मतलब इन तीनों को ऐड करके कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स ऑफ 7,500 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फॉर कैश, कि हमने गुड्स सेल किए कैश में। तो सिंपल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हमने गुड्स सेल किए तो हमने टैक्स लिया होगा, तब हम टैक्स को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। 7,500 की सेल किया तो सेल, जब हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो सेल के सामने हमने 7,500 लिख देना है। और टैक्स कितना चार्ज किया? दोनों पर CGST और SGST दोनों पर 6% ईच चार्ज किया। तो 7,500 का 6% CGST के सामने और सेम वही 7,500 का 6% SGST के सामने, और टोटल अमाउंट कैश अकाउंट के सामने लिख दी जाएगी कि कैश में मतलब जिसको सेल किया उसने कैश में इतनी पेमेंट की है। ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST।
कैश में इतनी पेमेंट की है, जिसको सेल किया उसने इतनी पेमेंट की है बिजनेस को 8400, हमने सेल की थी 7500 की, उस पर टैक्स हमने इतना चार्ज किया, 6% दोनों पर 450 आया। जब 7500 का 6% करोगे तो 450 आएगा, तो टोटल हमने कैश इतना लिया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑफ 5000 प्लस CGST और SGST एट द रेट 6% ईच फ्रॉम बनर्जी ब्रदर्स। अब हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा बनर्जी ब्रदर्स से, मतलब हमने परचेज किया क्रेडिट पे, तो अब कैश नहीं आएगा। जब नेम लिख देते हैं तब कैश नहीं मतलब जब नेम लिख देते हैं तब हम नेम को ही कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, कैश पे नहीं खरीदा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बनर्जी ब्रदर्स। अब हमने फर्नीचर खरीदा तो अब हम टैक्स पे करेंगे, तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बनर्जी ब्रदर्स। 5000 का हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट जब हम डेबिट करेंगे उसके सामने तो हमने 5000 लिख देना है, और इनपुट CGST और SGST 5000 का 6% करोगे तो जो आंसर आएगा वो इनपुट CGST के सामने लिख दोगे, और 5000 का दोबारा 6% करोगे वो इनपुट SGST की अमाउंट आ जाएगी, और टोटल अमाउंट बनर्जी ब्रदर्स अकाउंट के सामने आ जाएगी कि हमने बनर्जी ब्रदर्स को इतनी पेमेंट करनी है। अभी को फर्नीचर अकाउंट डेबिट के सामने 5000 लिख दिए, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, जब 5000 का 6% करोगे तो 300 CGST के सामने लिख देने हैं, सेम वही 300 आ जाएगा क्योंकि दोनों पर 6% चार्ज हो रहा है टैक्स, CGST के ऊपर भी 6% और SGST के ऊपर भी 6%, और टोटल अमाउंट हमने बनर्जी ब्रदर्स को इतनी पे करनी है। ओके, ये एंट्री होगी इसकी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच टू महिंद्रा। अब हमने गुड्स सेल किए हैं महिंद्रा को, कैश में तो नहीं सेल किया, तो सिंपल एंट्री क्या होगी, महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हमने गुड्स सेल किए हैं तो हमें टैक्स मिलेगा, तो क्या एंट्री होगी, महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, तो अब अमाउंट का देखो, हमने गुड सेल कितनी की है 10,000, तो सेल अकाउंट के सामने तो हमने 10,000 लिख देना है, CGST और SGST दोनों पर वही 6% चार्ज होगा, तो 10,000 का 6% करोगे तो 600 CGST के सामने और 600 SGST के सामने, और टोटल अमाउंट हमारी महिंद्रा अकाउंट के सामने आ जाएगी। ये देखो, महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट एंड टू सेल अकाउंट। हमने सेल कितने की है 10,000 की, तो वो सेल अकाउंट के सामने लिख दिया, और GST कितना चार्ज कर रहे हैं हम 6% दोनों पर, तो 10,000 का 6% करोगे तो 600 आ जाएगा, और टोटल अमाउंट हमारी महिंद्रा अकाउंट के सामने आ जाएगी 11,200। ओके, लास्ट है हमारी ट्रांजैक्शन रिसीव चेक फ्रॉम महिंद्रा फॉर द अमाउंट ड्यू, कि जो हमने गुड्स सेल की थी महिंद्रा को क्रेडिट पे की थी, तो महिंद्रा ने पेमेंट हमें कैसे किया, चेक के थ्रू, मतलब बैंक अकाउंट ओपन होगा, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा अकाउंट 11,200। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा अकाउंट 11,200, कि महिंद्रा से अभी हमने 11,200 अमाउंट लेनी है, हमने उसे क्रेडिट पे सेल किया, तो उसने पेमेंट हमें कैसे की है, चेक के थ्रू किया। ओके, बस आज मैंने आपको इतनी जर्नल एंट्री डिस्कस करानी थी। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।